तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो भारत के एक छोटे से शहर से शुरू होकर सितारों तक पहुंचती है। ये कहानी है कल्पना चावला के सपनों की, उनके पक्के इरादों की और उस कमाल के सफर की जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी। हर बड़े सफर की शुरुआत जानते हैं एक छोटे से सपने से ही होती है। और कल्पना चावला का सपना वो तो भारत के आसमान में शुरू हुआ था, जहां वो बस घंटों तक सितारों को देखती रहती थीं। तो कहानी का पहला पड़ाव एक सपने का जन्म। ये सब शुरू होता है करनाल की गलियों से, जहां एक आम सी दिखने वाली लड़की अपने दिल में एक बहुत ही खास ख्वाब पाल रही थी। एक ऐसा ख्वाब जो आसमान की सरहदों के भी पार जाने का था। कल्पना का जन्म हुआ था 1961 में करनाल में। बचपन से ही वो बहुत ब्राइट और जिज्ञासु थी, मतलब हर चीज के बारे में जानना चाहती थी। और उनकी आंखों में हमेशा एक ही सपना चमकता था, उड़ने का, सितारों को छूने का। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके परिवार ने इस सपने को पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। और ये सिर्फ कोई बचपन की फैंटेसी नहीं थी, नहीं, ये तो वो एक ध्रुव तारा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, ज्ञान का मार्ग। देखिए, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज्ञान की एक मजबूत नींव तो चाहिए ही होती है। और कल्पना के लिए इसका मतलब था पढ़ाई के लिए एक ऐसा जुनून जो उन्हें भारत से हजारों मील दूर ले जाने वाला था। तो उनका सफर शुरू हुआ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। लेकिन ज्ञान की जो प्यास थी वो उन्हें अमेरिका ले आई। वहां पहले उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी पीएचडी पूरी की। मतलब एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ती गईं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, अपनी इंजीनियरिंग क्लास में वो गिनी चुनी लड़कियों में से एक थीं, और ये तो बस उन पहली मुश्किलों में से एक थी जिसे उन्होंने अपने पक्के इरादे से पार किया। एक नया देश, एक ऐसा फील्ड जिसमें ज्यादातर पुरुष ही थे। चैलेंज तो बहुत थे, पर उनका विश्वास एकदम पक्का था कि कामयाबी की चाबी सिर्फ दो चीजें हैं, ज्ञान और कभी हार ना मानने वाला इरादा। तो अब आता है तीसरा पड़ाव, नासा तक का सफर। सालों की इतनी मेहनत के बाद कल्पना अपने सपने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने उस दुनिया में कदम रखा जहां सिर्फ बेस्ट लोग ही पहुंच पाते हैं, नासा। 1988 में उन्होंने नासा में काम करना शुरू किया, पर अंतरिक्ष यात्री बनने का जो मौका था उसे पाने में 6 साल और लगे। आखिरकार 1994 में उनका सिलेक्शन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर हुआ। ये उनके सालों के सब्र और मेहनत का फल था। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था मुश्किल ट्रेनिंग का दौर। जबरदस्त फिजिकल फिटनेस से लेकर जंगल में सरवाइव करने की स्किल्स तक, हर टेस्ट ने यह साबित किया कि उनके अंदर वो हिम्मत और ताकत थी जो अंतरिक्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए चाहिए होती है। और फिर कहानी का वो सबसे अहम मोड़, अंतरिक्ष में पहली उड़ान। सालों की तैयारी, त्याग, उन सब के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। कल्पना अब उन सितारों के बीच पहुंचने वाली थीं जिन्हें वो बचपन से जमीन से देखा करती थीं। साल था 1997 और स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। इस उड़ान के साथ कल्पना ने सिर्फ अपना सपना ही नहीं जिया, बल्कि उन्होंने इतिहास रच दिया। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गईं। पूरे 15 दिन, सोचिए, 15 दिन उन्होंने पृथ्वी से दूर स्पेस की खामोशी में बिताए। इस दौरान उन्होंने ना जाने कितने जरूरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए और उस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा जो हम में से बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और जब उन्होंने ऊपर से हमारी पृथ्वी को देखा तो उनके शब्दों में वो एहसास साफ झलकता था। उन्होंने कहा, ये बहुत सुंदर और शांत है। और अब बात करते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की, एक अमर विरासत। देखिए, कल्पना का सफर स्पेस में जाकर खत्म नहीं हुआ। उनकी असली उड़ान तो तब शुरू हुई जब उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। और यही उनकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। उनकी विरासत इस एक सोच में है कि अगर इरादा पक्का हो और हिम्मत हो तो किसी भी नामुमकिन लगने वाले सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी पूरी जिंदगी हमें एक ही सीधी और सरल बात सिखाती है कि सपने देखो, बड़े देखो, उनके लिए जी तोड़ मेहनत करो और कभी कभी भी हार मत मानो। ये एक ऐसा मैसेज है जो शायद कभी पुराना नहीं होगा। कल्पना चावला की कहानी हमें हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखने की याद दिलाती है।
और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा सपना है जिसके लिए कोई भी सफ़र तय किया जा सकता है।